नाज़रीन, ग्रीन टाउन के अंदर एक कत्ल होता है। वो कहता ही मैंने उसी रात मारा है। डेड बॉडी बाइक पे ले पिस्टल लगाया हुआ है, डेड बॉडी पीछे बंधी हुई है। आसिफ की वाइफ का क्या रोल था? अभी हमें क्लियर वो कुछ चीजें बताना चाह रही हैं तो वो बताएं। नहीं बताए, इन्होंने बताना है। मुनावस थी तो ऐसा काम हुआ है ना। देखिए हमें आप भाभी को बचा रहे हैं। नहीं भाई नहीं कह रहा है बचाना भाभी नहीं की आ रही है, बचाना तो बिल्कुल भी नहीं बचाना है। क्यों देखिए है? हमने अपनी आंखों से नहीं देखा हुआ। नाज़रीन, ग्रीन टाउन के अंदर एक कत्ल होता है। कत्ल भी इतना भयानक कि उस लाश को एक रात छुपाया जाता है, एक दिन छुपाया जाता है। उस वकूए को छुपाने के लिए उस डेड बॉडी को पत्तों की से आगे एक गांव है, वहां पे जाके नहर में फेंक दिया जाता है। आसिफ नाम है उनका, शादी हुई है उनकी, एक बेटा है, एक बेटी है उनकी। आसिफ के बड़े भाई आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि कत्ल की क्या वजह है, किसने कत्ल किया है, किस चीज़ का इनका काम। उनकी वहाँ पे फैक्ट्री है छोटी सी मिलिट्री की। ठीक है। मिलिट्री नहीं होती जो, हाँ जी। वो उसकी है। ठीक है, यहाँ से घर से गया 22 तारीख को वो यहाँ से। ठीक है, उसके बाद हमें नहीं पता वो किधर गया, ठीक है। कहाँ पे गया। जो उसके पास काम करता था फिर हमने वो पकड़वाया। वो मानना जी मैंने कत्ल किया है, मैंने ऐसे कत्ल किया है, वहाँ पे फेंका है। कत्ल ऐसे किया है, कैसे किया है कत्ल? वो कहता ही मैंने पहले उसको नींद की गोलियां दी हैं, फिर मैंने इसको फायर लगाया सर पे, फिर मैंने इसको बांध के मोटरसाइकिल के पीछे बांध के मैं जाके हल्ला नहर है पत्तों के पास, ठीक है। वहाँ जाकर नहर में फेंक दिया है। आपने ये चीजें सारी मान ली हैं? इंटरोगेटर हो रहा है वो, इन्वेस्टिगेशन तो चल रही रही है। है। वो जैसे बता रहा है कि कत्ल उसने किया है ग्रीन टाउन में, ग्रीन टाउन में कत्ल किया है। फैक्ट्री के अंदर किया है। फैक्ट्री के अंदर किया है। फैक्ट्री बंद थी, फैक्ट्री बंद। के अंदर कोई मुलाजिम नहीं नहीं होता। ये दोनों ही होते हैं, सुबह शाम ठीक दोनों ही है। काम करते हैं। तो जिसने फायर मारा वो कौन है? वो है, उसका नाम है रिजवान शाह। रिजवान शाह। कितने जो- अरसे से इनके पास काम कर रहा है? कुछ 7-8 माह हुए हैं। डाउट नहीं हुआ कि क्या कोई जायदाद है, क्या इशू, क्या है, किस वजह से कत्ल समझ से बाहर है। अभी वो इससे आगे जा नहीं रहा, अभी तो कर रहे हैं, देख रहे हैं वो उसको। अभी भी मैं आया हूँ, उसको कर रहे हैं, कैमरे चेक कर रहे हैं। वजह अभी तक आप लोगों को सामने नहीं है। इसकी आसिफ की वाइफ कहाँ पे है? तो आसिफ की वाइफ को हमने जो है ना पुलिस की रेस्ट में भेज दिया हुआ है। ठीक है। कि उसका क्या रीजन है? हम चेक कर रहे हैं कि इसमें से कुछ तो नहीं है। आसिफ की वाइफ मुलविस है इस केस में? अभी तो चल रहा है, देख रहे हैं, लेकिन हमें था कि आप अभी के बात नहीं कर रहे वजह करने, क्योंकि आपके पहले भी प्रोग्राम चले हुए हैं, उसमें बताया जा रहा है। आपने वीडियोस देखी पहले जो चली हुई हैं? नहीं मैंने नहीं उसमें ये चीज़ें आ रही हैं कि आशना के साथ मिल के आसिफ को कत्ल किया है। देखें ये हमें चीज़ें आपने क्लियर करनी है, क्योंकि आपके प्रोग्राम पहले चले हुए हैं। मैं आप कुछ जो क्लियर करेंगे वही चीज़ चले आएंगे हम। देखें मेरी बात सुने। अभी वो इंटरोगेट हो रहे हैं, ठीक है। अभी वो क्लियर हमें नहीं पता चल रहा कि वो इसमें शामिल है यानी। अभी भी मेरी शहबाज साहब से बात हुई, कहते यार अभी इसको आप उसको मुलव्वस करें, उस तरह करें जितना वो अभी है। अभी जब तक हमें हमारा पूरा रिकॉर्ड उसका नहीं आ जाता तो अच्छी बात नहीं है कि वो कल को वो ना हो इस वक्त मामले में, तो आपको कल को परेशानी कोई हो। ये मुझे बता रही है कि मेरे वहाँ बैठे हुए, मेरे पास ही बैठा हुआ सब, उसको फ़ोन आया कि साजी जल्दी आ जाओ। निकल जाता है वहाँ से, फिर फैक्ट्री चला जाता है। उसके बाद उसका फ़ोन जो है वो चला जाता है रिजवान के पास। वो कहता है मैंने उसी रात मारा है उसको। लाश कितनी देर वहाँ पे रही है फैक्ट्री के अंदर? 22 की रात को उसने या 12 बजे मारा है, 1 बजे मारा है या 2 बजे मारा है, ये तो मैं नहीं पता। आप लोगों में से किसी ने जाके देखा नहीं फैक्ट्री के अंदर? मेरी बात सुने ना, वो सारा दिन फिरता रहा है, क्योंकि वहाँ पे ताला। दिन में तो होता था रिजवान, रात को आसिफ काम करता था। ठीक है। हमारी सोच में है ही नहीं, क्योंकि आगे अभी पहले भी आसिफ रात को जाता है तो अगले दिन शाम को वापस घर आता है। मोबाइल आसिफ का रिजवान के पास है, बाइक आसिफ की रिजवान के पास है, वो खुद ही यहाँ पे आता है। मेरी वालदा वो कहता है ये आसिफ ने 5,000 रुपये भेजा है, तो वो कहीं काम गया हुआ तो कल आ जाएगा, ठीक है। एक आधे दिन में आ जाएगा। वो आधा घंटा उनको सलीकत से दे के चला जाता है। मैं रात को आता हूँ 1 बजे घर पे, मुझे कहते हैं यार वो आया नहीं। मैं कहा कोई बात नहीं, आया नहीं तो आ जाएगा, काम ही कर रहा होगा उधर। इन्होंने कहा मुझे फ़ोन करो, उसको फ़ोन करो। मैंने उसको फ़ोन किया तो फ़ोन आगे से फटा है जुबान। वो कहता है साथ कहीं गया हुआ है, कल आ जाएगा। मैं कहा यार मेरी बात सुन, कहाँ पे गया हुआ है? कल का क्या मतलब? मोबाइल तेरे पास है, बाइक तेरे पास है, वो कैसे चला गया? जिसके पास छोटा मोबाइल भी एक है। मैं कहा यार कुछ ठाणे का मसला घर नहीं बताना चाह रहे तो मुझे बता दे। हाँ, कोई इशू है खुल के बताओ। तो मैं आ जाता हूँ, मैं कोई मसला है तो जो जाकर हम कर लेते हैं हल। ठीक है। कि घर पे नहीं बताना तो कोई बात, मुझे तो बता दो कोई मसला है। उसने मुझे बड़ी तसल्ली से कह दिया जी ऐसा कोई मामला तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो कहीं काम किया, सुबह आ जाएगा। मैं रिलैक्स हो गया, ज़रा मैं सो जाता हूँ। ठीक है। वाइफ रात को बेधड़क होके सो गई है? सो गई है, कोई फिक्र नहीं? कोई फिक्र नहीं इसको, कोई उसको पता नहीं कि मेरा हस्बैंड नहीं आया घर पे। मैं किसी को मुझे कह दे, किसी को कहे जी उसको पता करो, हमें इसके लिए कुछ नहीं कहा। 15 पे कॉल हो जाती है, पुलिस आ जाती है। जब पुलिस आती है तो आसिफ की वाइफ उनको ये कहती है जी मेरे साथ झगड़ के आया। कॉल भी इसने की है, थाने भी आई है। दूसरा
ये जब शादी हो जाती है पहला हक वाइफ का होता है भाइयों इस टाइम ये है आसिफ की आसिफ की वाइफ थी, वो भी एक झूठ था, वो भी एक फिल्म का हिस्सा था इसकी। आ जाते हैं, फिर आते हैं, फिर उससे पूछते हैं, फिर वो एक नई स्टोरी में दे देता है। वो जी आसिफ जो है ना, पेशावर में किसी के साथ खुश्क दूध का काम करना, तो उसने उधर गया है। आपने उधर भी कॉल की, वहाँ हमने उसके सारे दोस्तों में सोर्सेज हुए आपने लगा लिया, नहीं हुआ। फिर उसने हमें भेज दिया जी सुंदर, इधर मुल्तान रोड पे थाना है, उससे कहीं उधर उसका पर्चा हुआ आसिफ का। ठीक है, हम ठाणे भाग गए उधर के, यार शायद उन्होंने पकड़े बिठाया हुआ, पर्चा भी दिया या नहीं दिया, शायद कोई मामला तो कोई ऐसा है। इस चीज़ का दे दिया। उधर गए, हमने ऊपर से नीचे तक छाना, नहीं, वो भी एक फिल्म का हिस्सा ही था, नहीं पकड़ा। फिर शहबाज साहब को मैं कहता हूँ यार इसका कुछ करो, रोज़ हमें नई एक स्टोरी देता है, तो हम उसके पीछे चल पड़ते हैं। रिमांड जब लेके आते हैं फिर उसको अपने तरीके से पूछते हैं, फिर वो कहता है मुझे जय विकॉप पे ले चलें। ठीक है, फैक्ट्री आ गया, फैक्ट्री आ गया, वहाँ से वो गटर वाशरूम में, गटर में उसने कहते यहाँ पे मैंने गोली फेंकी है, गोली का खोल फेंका है। ठीक है, वो वहाँ से मिल जाता है। फिर वो एक कोने में पत्थर पड़े हुए थे, पत्थरों को उठाता है तो वहाँ पे वो ब्लड दिखाता है, ये ब्लड पड़ा हुआ है। ठीक है, फिर वो कहता जी मैंने ये सोया हुआ था, मैंने पीछे खोपड़ी में इसको गोली मारी थी, गोली मार के मैंने इसको खींच के इधर से खींचा है तो मैं दूसरे कोने पे ले गया हूँ। ठीक है, वहाँ जाकर उसको मैंने बांध बूंद के इसको ना गद्दे के साथ बांधा है। फिर वहाँ पे कपड़ा काफ़ी सारा पड़ा हुआ था वेलवेट का, जिसके ऊपर काम होता है, वो उसके साथ लपेटा लपूट के बांध के वहाँ रख दिया मैंने इसको। वहाँ से वो ये कहता जी फिर मैं उसको मोटरसाइकिल के पीछे बांधा है मैंने, बांध के मैं ले जाता हूँ हल्ला, यहाँ से पत्थर से पहले थोड़ा सा है। डेड बॉडी बाइक पे ले गया, बाइक पे पिस्टल कहता मैंने लगाया हुआ है, ये उसके बकौल है ना, पिस्टल लगाया हुआ है, डेड बॉडी पीछे बंधी हुई है। चौक के पास कहता जी मुझे पुलिस वाले ने रोका, वो कहता जी 5000 रुपया पुलिस वाले ने मुझसे ले लिया, 1000 रुपया उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि मैंने पेट्रोल डलवाना, गाँव जाना है तो आपकी मेहरबानी। 1000 रुपया लेके वो जेब में डाल लेता है। जब 5000 पुलिस ने पकड़ लिया, उसके बकौल है, हमें नहीं पता पुलिस ने पकड़ा है नहीं पकड़ा। ठीक है, ये वहाँ से फ़ोन पे पीछे जो अली काला है उससे बात करवाता है, ये बात करो, ये इनको बताओ ये कपड़ा ये तो इसका ही है। ठीक है, वो भी कहता है हाँ जी इसका ही कपड़ा है, जो देख के जा रहा है। ये अब उसकी फिल्म है, अब से अब क्या फिल्म बनाई हुई है। वहाँ से वो कहता है जाके मैं हल्ला नहर के पास जाता हूँ, वहाँ पे मैंने हल्ला नहर के पुल के ऊपर बाइक लगाई है, वहाँ से एक दूध वाला गुजर रहा था। ठीक है, कहता है वो मेरी तरफ देख रहा है, लेकिन वो जब गुजर गया है तो फिर मैंने खोला है पीछे से, तो मैंने नहर में फेंक दी है। 6:30 बाड़ी फेंकता है, 12-1 बजे पुलिस वालों को बाडी मिल जाती है, महकमा जंगलात वाले बताते हैं यहाँ पे एक बाडी पड़ी हुई है, वो रिकवर करते हैं, वो उसका पोस्टमार्टम करवाते हैं, करवाने के बाद वो उसको लावारिस समझ के दफना देते हैं। अभी कितने लोग अरेस्ट हैं? अभी 2 लोग अरेस्ट हैं। कौन कौन है इसमें? रिजवान शाह है और कैसर है। आसिफ की वाइफ का क्या रोल था, क्या किरदार था घर के अंदर? सुबह ਨੂੰ ਉੱਠੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਫਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ कि ये चीजें इन्होंने आगे भी सारी होंगी। आरफ अगर आप देखो अगर अपनी चीज नहीं 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 इस इनके बयान पहले हो चुके हैं सारे मीडिया पे। अब आप इस पे मौकफ अपना और कोई चेंज करेंगे चेंज तो नहीं करना, चेंज वो नहीं फिर करना। वो इन्वेस्टिगेशन में आपके लिए मसला होगा, हमारा तो कुछ हम नहीं है। चाहते हैं कि यार देखें अभी हमें क्लियर वो कुछ चीजें बताना चाह रही हैं तो वो बताएं। नहीं बताएं, क्योंकि इन्होंने बताना है, आगे जो इल्जाम है साबित करना है वो हमारे पुलिस का काम है, देखिए इनका काम नहीं है। इनका तो है ना कि घर के अंदर क्या रवैया था। मेरी बात सुने, देखें और हमें शुरू से पता है एक औरत एक आपको इंसान पता है मर्दों का काम है घर में लाकर इज्जत देना है, बच्चों का बाहर रहना है, घर में फीमेल का होता है कैसा। ये भी थोड़ी होती है, ये भी आई तो चली गई, आई तो चली गई, अपने घर वाली है। मुझे बताइएगा। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਤੇ ਨਾ ਹੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਲਾਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਗੇਟ ਧੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਗੇ ਆਸਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਆਸਫ ਮੇਰਾ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਜੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਜਾਓ। ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਭਾਣਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ, ਬੰਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, पंजी बुढ़ी ने लगा सोई दिया ने जवान इस घर में आता जाता था? नहीं। वो एक बार कहीं पहले सुना आया था बाहर से कुछ चीज़ देके तो चला गया है, एक बार वो अभी जो 5000 रुपये देने आया बस। आसिफ की वाइफ मुलविस है साथ? मेरी बात क्या समझ रही है? ये तो पुलिस का काम है। नहीं वो उनका काम है। हाँ जी। आपको क्या लग रहा है? मेरी बात सुनिए, ये मुनव्वस थी, ऐसा काम हुआ है ना, ये उसने बताया है उस लड़के ने कि मेरे साथ थी। देखिए आप भाभी को बचा रहे हैं? नहीं बचाना नहीं है, बचाना तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए हमने अपनी आंखों से नहीं देखा हुआ,
वो बयान दे रहा है। अभी भी मैं थाने से आया हूँ, ठीक है। अभी एक स्टोरी भी एक नया तरफ हमें लेके जा रहे हैं छत जैसे पे। बता रही हैं कि वो कह रहा है कि मेरे साथ ही मौजूद थी जब फायर मारा। वो कह रहा है, मैं बता रहा हूँ अभी की बात है ना, अभी मैं थाने से आया हूँ। उसने मुझे अब एक और नई स्टोरी की तरफ भेज दी है। तो कह रही मैंने पहले छत पे 2 फायर किए हैं जाकर छत के ऊपर, वो खोल थे मेरे पास। अब हम सोच रहे हैं कि यार वो खोल थे, वो यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे मारा है नहीं मारा, अभी तो हमें नहीं उस उलझन में डाला है। क्या करें? उलझन आपकी यहाँ पे मैं थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ आरिफ भाई और मेरी बहन। जैसे बताया कि उसके बकौल उसके के रिजवान शाह और आसिफ की वाइफ हाँ जी, फैक्ट्री के अंदर मौजूद थे, उन्होंने फायर मार दी हैं, ठीक है। आप लोगों ने उसे क्लियर क्यों नहीं किया? किससे? उनसे, इन्वेस्टिगेशन वालों से देखें नहीं किया क्लियर, ठीक है चलें कर लेते हैं वो भी। आसिफ की वाइफ यहाँ पे मौजूद थी जब ये सारा वक़ूआ हुआ। आप लोग सारा ढूंढ रहे हैं तो वाइफ उनकी घर में मौजूद थी या बाहर थी? मैं बताता हूँ 22 को अगर तो घर से निकली नहीं है ना तो फिर वो बंदा अभी भी रिजवान शाह जो झूठ बोल रहा है। आपको पता है मैं कि बताता हूँ। अगर घर से वो वाइफ आसिफ की वाइफ गई है, चाहे 2 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए, जब आसिफ यहाँ से गायब हो चुका है उसकी वाइफ घर पे मौजूद थी कि नहीं? मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ 22 को जब आसिफ घर से गायब हुआ है ना, गया है, उसके बाद उसकी वाइफ बाहर गई है, ठीक है, ठीक है, गई है, ये तो ठीक है। क्लियर बात है। 23 की रात को जब वो लड़का पैसे देने आया तब भी उसकी वाइफ घर पे नहीं थी। वो 22 से कहीं से आई है, वो हमें कहती है हम भाभी, बड़ी भाभी की तरफ हूँ थी मैं, लेकिन वो आई बाहर से थी, आई है तो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर छत पे चढ़ी गई है। आपका तजर्बा क्या कहता है कि ये अकेले बंदे का काम है? नहीं, सवाल मुझसे वो जान में था, ठीक है, वो- अकेले बंदे का काम नहीं है। नहीं। और जैसे आपने बताया कि बाइक पे इतना ट्रैवल करना, रास्ते में इतने नाके लगे हुए हैं, यही मुझे परेशानी ये बता जो रही है ना ये सिनेरियो समझ नहीं आ रही। ये केस को मशकूक किया जा रहा है, किया गया है, अभी भी उस बंदे के जो है ना मौक़िफ़ और बयान वो सामने जो है ना क्लियर नज़र नहीं आ रहे। अब इस पे पुलिस जो है सेफ सिटी से रब्ता करेंगी, CCTV फुटेज आएगी, फिर समझ आएगी कि ये उस रास्ते से गुजरा है कि नहीं। उसके बाद सारी चीज़ें जो है क्लियर होंगी। अल्लाह चौकी ने उसको पोस्टमार्टम पत्तों से करवा के उधर वो एक है उनका कमेटी बनी होती है, उनके हवाले कर दी है उन्होंने। वहाँ उन्होंने पे तो समझा कि नहर में लाश आई, पता नहीं कहाँ से आई है, गांव से पूछा, ऐलान वगैरह करवाए, नहीं समझ आई तो उन्होंने तदफीन कर दी है वहीं पे। तो अभी आपका क्या है यहाँ पे डेड बॉडी लाने का प्रोसीजर? बिल्कुल लाएंगे अभी हमें, वो आ जाए हमारी वो उसकी मजिस्ट्रेट साहब से कोई ऑर्डर वगैरह? वो तो बाद में कोई बात है ना, पहले हमारे पास उसकी वो आ जाए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, सारा कुछ आ जाए, हम उसके बाद ही अगला प्रोसीजर शुरू होगा। 2 से 4 लोग, मास्टरमाइंड इनका पीछे कौन है, वेपन किसका है, वेपन रिकवर पुलिस ने किया है कि नहीं किया, ये सारी चीज़ें अभी जो नेक्स्ट प्रोग्राम हम करेंगे तो उस पर जो है क्लियर करेंगे। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।